ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम हुं हनुमते नमः। ओम रं रामाय नमः। ओम मातेश्वर्ये नमो नमः। तो जरीवाले साहब गुजरात के नमन करते हुए ऋणा के स्तोत्र हो, और साथ में गुजरात से और एक भाई साहब हैं, जय जी, डॉक्टर हैं। इनका तो सबसे पहला रिक्वेस्ट था 2 महीना से, मैं इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था और मेरे को कई बार रिमाइंडर भी भेजे हैं। आप दोनों को नमन है। सबसे पहला, वो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, उस समय किसी का कॉल आ गया तो कट गया, और मुझे उतना टाइम नहीं है कि दो वीडियो को जोड़ूं, एडिट करूं और छोड़ूं। मेरा रॉ चलता है, सुन लो सुन लो, नहीं सुन लो नहीं सुन लो, उस हिसाब में सीरीज चलता है। बाधाएं आते हैं साहब, जब भी इस प्रकार का काम करते हैं तो ग्रह छोड़ते नहीं हैं, आपको बाधा दे देते हैं। और तुलसी का काढ़ा भी पीना चल रहा है, क्या करें। हाँ, थोड़ा खांसी में कमी है आगे से, इतना भी बात नहीं कर पा रहा था। आप लोग देखे होंगे करीब 100-150 वीडियो, अभी तो ठीक है। नहीं, ये नदी में नहाने का नहीं है, अपने को रात रात भर जगह के काम करने का कारण है। पेट गर्म हो गया तो खांसी हो गया। अच्छा, मैं पहले से एरोप्लेन मोड में डालूं, नहीं तो फिर कोई कॉल कर देगा। ठीक है, अब एरोप्लेन मोड में डल गया ताकि ये एंड तक चले। उस समय कर रहा था तो किसी ने कॉल कर दिया। सबसे पहला, वो जो पहला वीडियो है धन प्राप्ति, लक्ष्मी प्राप्ति, ऋण मुक्ति, उस सीरीज का वो केवल एक प्लेटफॉर्म है। अब चलो सुनो क्या करना है। सबसे पहला, आप लोग एक चीज ढूंढो, बृहस्पति रत्नावली करके एक पुस्तक है। जो लोग इस वीडियो में नया हो उनको बता दूं, ये वीडियो बन रहा है मकर कुंभ का 7.5 और आने वाला समय मीन का 7.5, और धनु जिसका अभी तक पैसा का समस्या समाधान नहीं हुआ, कोई ऋण में डूबा है, कोई पैसा को लोग या वापस नहीं मिल रहा है, आर्थिक स्थिति डामाडोल, घर का गहना, बीवी का गहना भी बंधक रख चुके हैं, बिजनेस नहीं चल रहा है, कहाँ से पैसा आएगा समझ में नहीं आ रहा है, बच्चों को ट्यूशन का भी फीस देने के लिए नहीं है, पाव भर चावल रोटी दाल आटा लाने से घर में खाते हैं, कल तक करोड़पति थे। इस मुद्दे पे लक्ष्मी प्राप्ति, ऋण मुक्ति, समस्या का समाधान, आर्थिक स्थिति में सुधार, हताश उदास निराश बन चुके हैं आप सभी 7.5 और ढैया से अफेक्टेड लोगों के लिए स्पेशल वीडियो। मैं लग्न वाइज 36 मकर राशि वालों का अलग अलग बनाने का कोशिश करूंगा। अभी का सीरीज है बेसिक कॉमन, जैसे सर्दी खांसी हो तो ग्लाइकोडिन खाओ, हाँ, और सिरदर्द का मारा ऐसा एडवर्टाइज आता था ना, कॉमन टैबलेट, सिंकारा कमजोरी से मारा सिंकारा आता था। आप लोग जो पुराने होंगे तो DD1 DD2 में एडवर्टाइज आता था ना, तो वही कॉमन मेडिसिन दे रहा हूँ। उसके बाद फिर हर एक लग्न नक्षत्र के वाइज मैं डिकोड करके कोशिश करूँगा, गारंटी नहीं दे रहा हूँ। मेरे समय और दूसरा, बहुत सारी कुंडली पेंडिंग पड़ा हुआ है,
मैं हाथ उठा दिया। अभी मेरे को, मैं जिनको जिनको भी अपॉइंटमेंट दिया हूँ सबको पोस्टपोन पर कर दिया, क्योंकि ये बेचारा अभी मर गया तो हम लोग का इधर क्रिया कर्म कांड सारा, ये सब के कारण सबको हैंग करके रखा हूँ। लोड तो एकदम 7 दिन और 1 महीना का है। फ्री लाइन 1 महीना चल रहा है, पेमेंट लाइन 7 दिन का चल रहा है, और इस बीच पता नहीं, चलो, लेकिन मेहनत, एक एक कुंडली को एनालिसिस करने के लिए टाइम भी लगता है, तभी जाके आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है। और बार बार इसलिए कहता हूँ कि प्रश्न लिख के दें। जो लोग व्हाट्सएप कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, प्रश्न लिख के दें। हमें परीक्षा लेने का ज़रूरत नहीं है, पक चुके हैं, बूढ़ा हो चुके हैं एस्ट्रोलॉजी में हमें परीक्षा लेके क्या करोगे। और बार बार कहते हैं डॉक्टर अपने ऑपरेशन थिएटर में उसी अंग को देखता है जिस अंग में ऑपरेशन करना है, बाकी सारे कपड़े में ढांपे जाते हैं। इसलिए ढका जाता है कि और कहीं तरफ फोकस ना जाए। तो कुंडली में तो करोड़ों चीज़ देखा जा सकता है। आप जब प्रश्न करोगे तो फोकस उसी पे देके और उसी को ऑपरेशन करके नुस्खा निकालेंगे। लेकिन आप बोलोगे सब देखो, सब देखते देखते तो आधा टाइम पार हो जाता है, फिर आपका प्रश्न रह जाता है। तो ये बृहद स्तोत्र रत्नावली, हालांकि उड़िया में, हिंदी में भी अवेलेबल है। इसमें शिव दारिद्र भंजनाष्टकम है, ठीक है, मिल जाएगा, सबको मिल जाएगा। कोई ऐसा नहीं कि उड़िया लोग ही सब 30 मार्क खां और बाकी लोग। और ये दिस इज अनुवाद फ्रॉम हिंदी टेक्स्ट, यहाँ लिख दिया गया है ऑलरेडी। तो और जिसको संकट भय लग रहा है तो 3 संकटमोचन हनुमान स्तोत्र, एक तो हनुमान संकटमोचन स्तोत्र है, गणपति संकटमोचनम है, विष्णु संकटमोचनम है स्तोत्र। छोटा छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, दिस साइज। इसका आप लें तो इसमें मैं जो बता रहा था, शिव भगवान सदाशिव का दारिद्र भंजनाष्टकम, ये टेम्परारी दारिद्र जो इस समय जो 7.5 के लिए रहता है, दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय, इस प्रकार का है। अगर नहीं मिले तो मैं उसको बना दूंगा। अभी इस समय बनाने के लिए जो उसको चैंट करने के लिए जो मूड है वो नहीं है, मतलब वो लेवल नहीं आ रहा है, तो इसलिए इसे नहीं बना रहा हूँ। लेकिन एक बता दिया, दारिद्र दहनाय नमः शिवाय। तो और ये एक सॉलिड मेडिसिन है उनके लिए जिनका चंद्रमा अकेले बैठा हो। मकर राशि किसी भी हो सकता है, 12 लग्नों वालों का 12 प्रकार का मकर राशि, या 3 नक्षत्र को मिला के 36 प्रकार का मकर राशि हो सकता है। तो हर मकर राशि, अगर किसी भी व्यक्ति का चंद्रमा केमद्रुम में पीड़ित हो, चंद्रमा, देखो क्यों पैसा आ जाएगा इसमें सर, ऐसा क्या आप साइंटिफिक लक्ष्मी स्तोत्र नहीं बताए, भुवनेश्वरी स्तोत्र नहीं बताए, इसको क्यों बोल रहे हो? इसलिए क्योंकि 7.5 का मार चंद्रमा पे होता है। आपका मन दुखी होता है, शनि दुखी नहीं होता है। आपका मन निर्णय लेने का कैपेसिटी पे नहीं रहता है, शनि निर्णय लेने के कैपेसिटी पे नहीं होता, ऐसा नहीं है। शनि तो अपना गोचर कर रहा है। शनि आपके जन्म राशि का चंद्रमा को ट्रैप कर देता है। द्वादश में शनि का गोचर, उसका इम्पैक्ट चंद्रमा के ऊपर। शनि बहुत बड़ा ग्रह है ना, बहुत सारे चंद्रमा उसके हैं। तो द्वादश, द्वितीय और लग्न के ऊपर इम्पैक्ट करता है, माने राशि के ऊपर। और इसीलिए 5 साल पिटवाए। लॉस घर में आया, बेडरूम में आया। तो ये चंद्रमा का खेल थोड़ा समझिए बात। मैं जो कह रहा हूं उसका साइंटिफिक प्रमाण के साथ आपसे बात कर रहा हूं। इस बात से समझ जाना तो समझ जाओगे, नहीं समझे तो फिर बोलना टोटका लाओ, लाल किताब लाओ, और कहाँ क्या गाड़ेंगे वो बताओ, तंत्र मंत्र जंतर बताओ, वो सब भी बता दूंगा। हाँ टोटका भी बताऊंगा, लाल किताब से लेके
काला किताब से लेके नीला किताब, धला किताब सब बता दूंगा। जितना हो सके मैं डिस्क्लोज करने की कोशिश करूंगा गुरु आज्ञा के अनुसार। उससे ज़्यादा गहरा बात वो मतलब पर्सनल टू पर्सनल कुंडली देख के ही बताया जाता है, विवेचना किया जाता है। ओवरऑल डिस्क्लोज नहीं कर सकते, ऑकल्ट विद्या है ना। और योग में देखिए रामदेव जी, परम पूज्य रामदेव जी भी उतना तक बोल पाए, उतना तक ले पाए जितना तक बहिरंग था, अंतरंग तक नहीं ले पाए और ना ही ले पाएंगे, क्योंकि वो गुरु टू शिष्य ज्ञान है। गुरु से शिष्य जब तक नहीं प्रवेश कर जाता है तब तक ओपनली डिस्क्लोजली इसे नहीं दिया जा सकता। कितना भी यूट्यूब कर लो, कितना भी कुछ शिविर कर लो, ग्रुप वाला विद्या नहीं है। बहिरंगा एंड अंतरंगा, द ब्रिज बिटवीन बहिरंगा एंड अंतरंगा इज प्रत्याहारा। तो चलिए विषयांतर नहीं होते हैं। रावण एक दिन अपने गुरु शुक्राचार्य के पास जाता है और बोलता है, मुझे विश्व ब्रह्मांड को जीतना है और सबसे टॉप जाना है, या ऐसे समझिए कि राम उनको भी पार कर देना है। शुक्राचार्य बोला, कर दूंगा, बड़ा बात नहीं है। तुम्हारे सारे प्लैनेट एकदम ठीक ठीक घर में बैठे हैं, बढ़िया बैठे हैं, और सारे प्लैनेट्स मतलब जितने सारे शनि उनी सब मेरा दोस्त हैं। राहु तो चेला, केतु तो चेला है, बोल देंगे तो काम कर देगा। शुक्राचार्य बोल रहे, मंगल को भी खोपचा में ले लेते हैं हम, टेंशन मत लो, मंगलू अंगलू सब खोपचा में आ जाएंगे। वो बुध तो ऐसे ही चलता है, तो उसका तारे नारे मेरा उसका साथ, तो हमेशा उसी के पास ही रहते हैं, तो क्या चीज़, तात्कालिक मित्र ही है। सूर्य बाबा को तो हम शुक्राचार्य हैं ही, बृहस्पति के बाद मेरा नंबर आता है, तो उसका टेंशन मत लो, सबको खोपचा में ले लेंगे, तुम बन जाओगे। लेकिन हम फेलियर एक जगह में हैं। शुक्राचार्य बोल रहे हैं। रावण बोला, कहाँ? बोला, चंद्रमा, ये मेरे कंट्रोल पे नहीं होता है, तो क्या करना पड़ेगा? बोले, शिव जी के माथे में है, रहता उधरी है। रावण का दिमाग में भेजा में घुसा, बोला, यार सही बात, हमारे गुरु सबको खोपचा में ले सकते हैं, सारे ग्रहों को अपने, और ऐसे भी हम दशानन रावण सारे ग्रहों को तो ऐसे ही टांग बांध के रखते हैं, बनाते हैं, घर का एकदम सीढ़ी बनाते हैं, उसी के चल में चलते हैं। वरुण तो मेरा माली है, इंद्रदेव को बुलाते हैं तो पानियाँ देता है, मेरा बेटा ही हरा के आया था उसको। ये सब का टेंशन है। चंद्रमा को कैसे सेटिंग किया जाए? तो गुरु बोले कि ऐसा कर, शिव बाबा को जब तक खुश नहीं करेगा तब तक नहीं होगा। और शिव बाबा के पास रावण जाके सेटिंग उटिंग करता है। और शिव बाबा, रावण और शिव का तो जानते ही होंगे, उतना ज़्यादा फिर उधर नहीं जाते हैं, मैं खाली अपने टॉपिक पे आता हूँ। रावण कृत्य शिवतांडव स्तोत्र, और उसमें आखिरी में एक लाइन लिखा है, लक्ष्मी सदैव बसतीम। आपको याद होगा, जो लोग शिवतांडव कर रहे होंगे नित्य रेगुलर, चाहे 7.5 हो या महादशा हो, लक्ष्मी जाने वाली वहां से तो नहीं है। होय महाराज, भांग घुट के पिए का, हमको लटका रहे हो इधर दारिद्र भंजनाष्टकम और बखान कर रहे हो शिव तांडव स्तोत्र रावण रचित। नहीं, ये प्रूफ दे रहा हूँ, अगर मान जाओ तो ठीक। और मैं देखा हूँ, जो लोग रावण कृत्य शिवतांडव स्तोत्र को कंठस्थ, मुखस्थ, पेटस्थ, दिमागस्थ, रक्तस्थ, मज्जास्थ कर देते हैं, भूखे नहीं मरते। धन का कमी, लक्ष्मी सदैव बसतीम। ऐसे जिंदगी में बहुत सारे लोगों को देखा हूं,
अनुभव सापेक्ष बात कह रहा हूँ, और मैं भी आज तक नहीं छोड़ा। समझ में आ रहा है? जब से इसके बारे में विदित हुआ, मेरे आप अभी भी अपन चैलेंज, मेरे जो साधना कक्ष है, स्थली है, तो वहाँ बाइज्जत रावण रचित शिवतांडव स्तोत्र एकदम बढ़िया से टॉप लेवल पे रहेगा। पूरा लेमिनेशन करके बढ़िया से रख के बाबा को दबा के एकदम डमरू वमरू बजा के चलाते हैं हम। ठीक है। और अगर साध लिए ना बाबा, और घर में बाय मिस्टेक नर्मदेश्वर बाबा शिवलिंग है, तो शिवा ना नाची तो हमरा को कहिएगा। इसलिए तो बाबा के साथ हमारा चलता है कभी कभार। बहुत बार चलता है। नहीं तो सोचो, जहाँ 55 पंडित मना कर दे कि रुद्राभिषेक नहीं करेंगे, किसके बल पे जाके बाणेश्वर धाम पे हम रुद्राभिषेक करते हैं। अंदर घुसने के लिए वहाँ का देहुरी माली पूजक डरता है। वहाँ बाबा के पास, बाबा मारेगा तो मारेगा, चला त्रिशूल, लेकिन तो छोड़वे नहीं करेंगे हम तारी को। तो बाबा अलाउ भी करता है। क्या कहें, आँख से पानी आ जाए बाबा का बात। बाबा सच में भोला है, बड़ा भोला है बाबा। भक्तों के लिए तो जान छिड़कता है। तो रावण अगर हारा, या रावण अगर विश्व ब्रह्मांड विजेता नहीं बन पाया, तो उसका चंद्रमा वीक के कारण। नहीं तो राम से भी ज़्यादा पावरफुल प्लैनेट उसके पास थे, बलि थे, ग्रहबल, दिग्बल, षडबल, अष्टक वर्ग कहते हैं। मैं तो जानते, मेरे गुरु लोग ये सब बड़े बड़े कुंडली विश्लेषण करते। हम लोग बच्चे बच्चे सुनते थे। आगे और क्या, थोड़ी ना यूट्यूब था। उन्हीं के पास बैठे बैठे गुरु का सेवा करते करते सुन लेते थे। हम लोग थोड़ा पुराना तबके के हैं। प्रभु कृपा से ऐसे गुरुओं का श्रीचरण मिला, और दादा गुरु से लेके बाकी सारे घोट घाट के मार्ग बाबा लोग कहानी सुनाते रहता था, सुनते थे, है ना। ग्रामीण क्षेत्र में और का काम, शाम का टाइम भागवत टुंगी वगैरह में तो सुनते रहते थे। तो रावण का कमी एक ही था कि चंद्रमा। यहाँ यही कहना चाहूँगा, जो लोग जिंदगी में रावण कृत्य शिव तांडव कर रहा है, या नहीं तो अभी से शुरू करो। बड़े बड़ों को गिरते हुए संभलते हुए देखा हूं। अब लगे कि सब गया, बाबा बचा लेता है। मैं जहाँ रहता हूँ, यहाँ आसपास 2-3 बढ़िया हनु मारवाड़ी है, अग्रवाल, हनु अग्रवाल है, ये सब है, बड़े बड़े शॉप खोल के बैठे हैं। उनका भी साढ़े साथी देखा हूँ, उनका भी, और बचपन से बनिया लोगों के साथ ही रहा। बड़े बड़े को भीख मांगते देखा, और भिखमंगों को बड़े बड़े होते देखा। 90 दिन का अनुष्ठान करके देख लो ना एक बार, रात लो, दिन रात 24 घंटा देख देख के शिव तांडव स्तोत्र। आप ही फोन करके कहोगे कि महाराज सही बोले थे। दिनों रात 24 घंटा गुरु मंत्र बना लो, जब मौका मिले तब। बाबा तो स्मशानधारी का पवित्र अपवित्र, मन ही मन चलता रहेगा। लिखो, पढ़ो, चलो। फिर बताना कि लक्ष्मी कहाँ भाग गई। और जो शिव तांडव स्तोत्र, फिर अगर नहीं तो मेरे को भेज देना, या आप बाबा झूठ बोल दिए, एक मूंछ काट लूंगा। मैं स्तोत्र को तो नहीं कह रहा हूँ, स्तोत्र को तो नहीं कहूँगा कि फेंक देना, गलत हो जाएगा, निंदा हो जाएगा, शिव निंदा हो जाएगा। मुझे भेज देना, एक मूंछ काट के घूम लूंगा। इस
डंके के चोट के साथ, ओपन चैलेंज के साथ कह रहा हूं, मेरे हर एक सूत्र आप देख लेना और सोचिए मेरे प्यारे मकर कुंभ राशि वाले, जिनका भी धन का कमी चल रहा है, किसके दम पे बात कर रहा हूं, अपने आप दिमाग खुलेगा, अपॉर्चुनिटीज खुलेंगे, अपने आप असंभव से संभव देख लोगे। ये पहला बिंदु है। दो रास्ता बता दिया, और नहीं मिले तो दारिद्र भंजनाष्टकम मेरे से बात कर लेना, मैं कोशिश करूँगा। अब भी मैं अजय जी गुजरात वाले से भी माफ़ी मांगूंगा, अब भी वो मेरा अंदर का नहीं निकला कि मैं बना दूं, लेकिन बनाऊंगा ज़रूर, पक्का बनाऊंगा। तो ये एक द टॉप मोस्ट, मैं यहाँ पर आपको लक्ष्मी स्तोत्र से सूक्त का बता सकता था, बताऊंगा भी आगे चल के, आगे सीरीज में इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन अभी एक सूत्र दे रहा हूं बस। यानी इस सीरीज का पहला सूत्र ओवरऑल कॉमन सबके लिए। मैं ऐसा कह सकता था कि मेष लग्न मकर राशि के लिए, वो नहीं बोल रहा हूं, वो बोलूंगा बाद में, वो अलग सूत्र दूंगा, लेकिन अभी ओवरऑल कॉमन सबको कह रहा हूं। अभी से शुरू करो 90 दिन का अनुष्ठान, टारगेट सर्वनिम्न 1000, कंप्लीट फल 10,000। ए महाराज इतना लंबा कैसे पढ़ेंगे? बुड़बक कहीं का, बुड़बकी तो गया नहीं जिंदगी भर। 2.5 मिनट 2 मिनट 30 सेकंड के अंदर एक शिव तांडव स्तोत्र खत्म होता है। शुरू में थोड़ा लेट लगेगा, 5 मिनट 6 मिनट लगेगा। वो मंत्र में वो वाइब्रेशन है कि जिंदगी का हर असुविधा को नाश कर दे। ऐसे रावण सोने का लंका बनाया था। हे आप नहीं जानते, वो तो कुबेर को मार पीट के किया था। अरे यार, रावण का सारा एनर्जी अगर कहीं से आया था तो सदाशिव से आया था। चैलेंज करता है, राम और हनुमान से भी चैलेंज कर देता है। ऐसे दशानन नहीं था, ऐसे पंडित नहीं था, ऐसे ब्राह्मण नहीं था। रावण लचित लक्ष्मी स्तोत्र सुने हो कभी? मेरे पास पूरा संहिता पड़ा हुआ है। शिव तांडव स्तोत्र लिखता है। और विश्व ब्रह्मांड में रावण से बड़ा पंडित कभी हुए थे ना होंगे। सर्वा संतान 9-10 सिर, कभी रावण का गुणगान करे ना तो रामायण फीका पड़ जाए ना। मैं रामायण का निंदा नहीं, गलती नहीं, वो नहीं कह रहा हूं मैं। डायमेंशन ऑफ रावण, अच्छा ये भी मैं किसी एक गुरु से सुना था, रमाकांत नायक जी जंगली रामायण सुनाते हैं। वहां पर हीरोइन बनती है कैकेयी, टॉप हीरोइन, उनका प्रेजेंटेशन भी ऐसा था। और वहां कैकेयी के डायमेंशन से रावण को देख रहा है। तो कथा करते हैं ना, तो कभी कभार छेड़ते हैं तो झगड़ा हो जाता है लोगों से। क्या कह रहा है पंडित, पगला गया, भांग घोट के आया है, रामायण सुना रहा है। ठीक है। चलो उधर नहीं जाते हैं। सर्वविदित एक ही बात कहता हूं, रावण रचित शिव तांडव स्तोत्र रगड़ दो, पूरा एकदम घींच घींच के रगड़ दो। ऐसे में क्या हो जाएगा सर? जो षड़चक्र है, वो शक्ति, उस मंत्र का जो वाइब्रेशन है सबसे क्लिष्ट है और सबसे सुपर पावर है, जो जिंदगी को खोल के रखते हैं लक्ष्मी को आकर्षण करने के लिए। जैसे लक्ष्मी नृसिंगम स्तोत्र, लक्ष्मी नृसिंगम करावलंबम, वो अलग है, वो अलग लोगों को दिया जाता है। क्योंकि नृसिंग फोर्स को लक्ष्मी के साथ ऐड करके जब एप्लीकेशन किया जाता है ना, वो सुपर दारिद्रों को दिया जाता है। वो अलग अलग एप्लीकेशन, अलग अलग राशि नक्षत्र के लिए, अलग अलग कारण के लिए।
विश्व जो लक्ष्मी नारायण, बेसिक नारायण जो विष्णु महाविष्णु के साथ लक्ष्मी को, वो अलग रहते हैं। और ऐसे ही कनकधार स्तोत्र, श्री सूक्त, माता भुवनेश्वरी सूक्त, अलग अलग एप्लीकेशन है, बात करेंगे। अभी जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है मैं उसी में फोकस करके